ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोड मैप प्रॉब्लम पे हमने पार्ट 1 अपलोड किया एंड यू लाइक द वीडियो। आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें और ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो सेकंड जो रोड मैप प्रॉब्लम है आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ एंड दिस इज अगेन इवन मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मिक्स है, अमाइंस भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो है ही, एंड इवन नेम रिएक्शंस भी हैं, हेलोफॉर्म वगैरह भी है इसके अंदर, और एल्काइल हैलाइड भी है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का, उसमें स्कोर बूस्ट करने का, रिएजेंट्स याद रखने का रोड मैप सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करें। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप चैनल। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप खुद से सोल्व करें एंड देन यू चेक योर आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक कंपाउंड गिवन है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है एंड इट इज एन एल्कीन ओनली। HBr है, HBr का मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा H एंड Br का। तो हमें जो Br ग्रुप है वो यहाँ लगा देना है एंड दिस इज वेरी सिंपल वन, ये सबको समझ में आता है। सो C will be दिस कंपाउंड। देन टर्शरी ब्यूटोक्साइड एंड टर्शरी ब्यूटेनॉल हमें गिवन है। तो ये बहुत बल्की है, और बहुत बल्की है तो इसकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन ही होगी, एंड इवन इन एलिमिनेशन इट विल मेक हॉफमैन अल्कीन ओनली एज द मेजर प्रोडक्ट। और आप कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखा भी देता हूँ। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और उसे नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है एंड यू हैव टू मेक द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर द हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, यहां से ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। फिर HBr है, HBr की प्रेजेंस में Br लगेगा बट विद द एंटी मार्कोनिकोव रूल, बिकॉज यहाँ पे परोक्साइड एंड HNU ले रखा है आपने, एंड यू नो दैट दिस इज ए खरास इफेक्ट। यहाँ पे आप Br ग्रुप लगाएंगे और Br ग्रुप लगेगा बाय द एंटी मार्कोनिकोव रूल। उसके बाद देख पा रहे हैं अपन, गैब्रियल थैलामाइड हमें गिवन है। गैब्रियल थैलामाइड एक सिंथेसिस होता है, अमाइन का सिंथेसिस होता है, 1 डिग्री अमाइन का सिंथेसिस होता है, जिसके अंदर यू टेक RX एल्काइल हैलाइड, या हम कह सकते हैं लिविंग ग्रुप आप लेते हैं, नाइट्रोजन वहां R पे अटैक करता है और X को निकाल देता है, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हम प्रोडक्ट बना देते हैं। एंड ये ध्यान रखें आप, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन ही बनता है, प्राइमरी अमाइन बनाने का ही तरीका है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर N माइनस विल बी अटैकिंग हेयर एंड ये ग्रुप निकलेगा, ये ग्रुप निकलेगा तो वहाँ नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा। तो मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जहां पर लिविंग ग्रुप लगा था उसकी जगह जस्ट आपको NH2 लगा देना है, H4G, जी के लिए। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, वो प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, दिस इज आवर जी। और सॉल्ट जो मिलेगा बेटा, सॉल्ट के अंदर क्या होगा, क्योंकि आपने हाइड्रोलिसिस किया है तो यहाँ पर O माइनस और O माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं पोलर बॉन्ड का तो C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट पे OH आता है और दूसरे वाले पार्ट पे H आता है, इस तरीके से, राइट। तो ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं अपन, तो वो अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन। CHCl3 विद KOH, अगेन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। यहाँ से हम प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट करते हैं आइसोसाइनाइड के अंदर, एंड दैट हैव ए पंजेंट स्मेल, फाउल स्मेल। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अवर आई। तो आई तक हमें समझ में आ गया, आई गेस कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए फिर आगे मूव करते हैं, ये वाला पार्ट कवर करते हैं पहले, दिस लुक्स स्मॉलर। तो कोल्ड KMnO4 अपन ने ले रखा है। ध्यान रखना KMnO4 आपको मल्टीपल जगह देखने को मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी में। जब बेंजीन से लगा हुआ कोई ग्रुप दिखेगा आपको, तो वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है KMnO4 से, बट उसके लिए KMnO4 जो है वो हमें H प्लस की प्रेजेंस में लेना पड़ता है। एंड कोल्ड जब भी लिखा होगा, कोल्ड कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, तो उस केस में आप यहाँ पर OH लगाएंगे, एल्कीन पर हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे और वो सिन एडिशन होता है OH ग्रुप का। तो यहाँ से जो A होगा, A विल बी दिस वन। अगर मैं स्टीरियो की भी बात करूँ तो ये OH एंड ये OH वेज साइड से लगेगा, एंड दिस विल बी ऑन द डैश, एंड लाइक दिस हाइड्रोज OH ग्रुप विल बी ऑन द डैश ऑल्सो, डैश पे भी आएंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि CrO3 विद H2SO4। CrO3 H2SO4 जॉन्स रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या CrO3 विद वाटर भी कह सकते हैं अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो ये मिलेगा, which this one double bond and this is a methyl group on the dash. Then we have taken HiO4। HiO4 reagent का यूज
कैसे करते हैं मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, ऊपर हेडिंग मिल जाएगा HiO4 आपको दिख जाएगा, यू कैन वॉच दैट। इसमें क्या करना होता है, जहां कार्बन कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यू हैव टू ब्रेक दैट बॉन्ड, राइट। एंड OH और OH ग्रुप एडिशनल हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं कार्बन को। तो इस कार्बन पे हम देख पा रहे हैं दो OH ग्रुप आ जाएंगे, दो OH ग्रुप आएंगे तो डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, डबल बॉन्ड हो and this one also double bond हो, but this will be aldehyde, this will be our B। ये B हो जाएगा, एक साइड कीटोन मिला और एक साइड हमें मिला एल्डिहाइड। अब फिर OH माइनस और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रखी है, ये हमें दिख रही है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन करा देंगे। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन जब आप कराएंगे तो कहां से कहां अटैक करना है ये हमें देखना पड़ेगा। यू कैन सी देयर आर टू C डबल बॉन्ड ग्रुप एंड बोथ आर डिफरेंट। तो ये अल्फा एच अगर मैं निकालता हूं और मैं इस अल्फा एच का अटैक जो है निकालने के बाद में अनायन का अटैक यहाँ कराते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि हम नहीं बनाएंगे। अगर हम यहाँ से अटैक कराएंगे तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेगी, ये बना सकते हैं। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं सर ये अल्फा एच भी तो है, ये भी तो निकाल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये भी बन सकता है। लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड पे अटैक पहले होगा, बिकॉज एल्डिहाइड वाले ग्रुप में स्टेरिक क्राउडिंग्स कम है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब हम कराते हैं तो स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है, तो अटैक क्या होता है, बेटर होता है, फास्ट होता है। तो अटैक विल बी ऑन एल्डिहाइड ओनली, और कीटोन के अल्फा एच से अटैक कराएंगे। तो मैं समझ पा रहा हूँ इन दोनों को मेरे को कनेक्ट कर देना है, इन दोनों कार्बन को, और यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा। एंड हीट भी दे रखा है तो मैं एल्कीन भी बना दूंगा। तो यहाँ से जो K बनेगा, K विल बी हैविंग ए 5 मेंबर रिंग, और यहाँ से C डबल बॉन्ड हो, एंड यहाँ OH ग्रुप आ गया होगा, और इसको हीट करेंगे तो यहाँ एल्कीन बन जाएगा। दिस इज योर K विच इज फाउंड बाय द इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। H2PD, H2PD क्या करेगा, आपका जो एल्कीन होता है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, एल्कीन को रिड्यूस करा देंगे। उसके बाद में LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल रिड्यूस C डबल बॉन्ड O ग्रुप टू OH ग्रुप। एल्कीन को रिड्यूस नहीं कराएंगे। H2 निकल हमने ले रखा है, H2 निकल वाले केस के अंदर दोनों को रिड्यूस करा देंगे, एल्कीन एज वेल एज दिस एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो ये मिलेगा। सर H2PDC में क्यों नहीं कराया, क्योंकि PDC जो है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। जब आपने कार्बन ले लिया, CaCO3 ले लिया, बेरियम सल्फेट ले लिया, सो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, तो एल्कीन वाले पार्ट पे ही रिएक्शन कर पाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो एल्डिहाइड और कीटोन को ही करता है, लेकिन H2 निकल की प्रेजेंस में आप दोनों को ही कर सकते हैं, दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज द अनदर पार्ट विच वी हैव कवर्ड। अब आगे मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं, लेफ्ट साइड मूव कर लेते हैं, चलिए यहां मूव करते हैं। O3 विद जिंक ले रखा है, O3 विद जिंक की प्रेजेंस में हम इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो मैं देख पा रहा हूं ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये कुछ अभी जो हमने बनाया था कुछ कुछ वैसा ही प्रोडक्ट है जो कि हमने यहां से बनाया था, ये वाला। सो दिस इज आवर R, ये हमारा R हो गया। फिर बेटा हमें गिवन है NaOH NaOH जो रिएजेंट होता है वो हेलोफॉर्म का रिएजेंट होता है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन ये देगा बिकॉज यहाँ पे C डबल बॉन्ड और CH3 है। और प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, CH3 जो है उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ OH लगा देंगे, एंड CH3 जो है उसका CHI3 बन जाएगा, एक्चुअली CHI3, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ एसिड बन जाएगा। तो वी कैन मेक CHI3 प्लस 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यहाँ पे एसिड आएगा COOH 1 2 3 4 5 6, एंड दिस वन विल बी एल्डिहाइड। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपको अप्रोच भी डेवलप करनी है। उसके बाद बात करें CHI3 जो गिवन है, उसके साथ में हमें सिल्वर गिवन है। एक्चुअली T और S में से कौन सा वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता हमें लगेगा जो गिवन रिएजेंट है उनसे पता लगता है। जैसे जो सिल्वर है उसका मेरे को याद आता है कि सिल्वर क्या करता है, CHI3 जो होता है वहां से 3 आयोडीन निकाल लेगा, दूसरे CHI3 से भी 3 आयोडीन निकाल लेगा, और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों कार्बन के बीच में हो जाता है। AgI का PPT बन जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां मैं समझा देता हूँ, CHI3 एंड CHI3, एंड यू आर टेकिंग दिस विद Ag, 6 मोल ऑफ Ag, तो यहाँ से 6 AgI निकल जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर Ag, या Ag प्लस भी हो सकता है, Ag प्लस होगा एक्चुअली, Ag का सॉल्ट होगा। फिर उसके बाद मेरे को ये भी आइडिया लगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद में ये जो रिएजेंट लिया हुआ है ये ट्रिपल बॉन्ड का ही रिएजेंट है, तो इसलिए मैंने S को CHI3 माना है, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड का रिएजेंट है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बन जाएगा, और ये क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पर भी बना सकते हैं अपन, तो दिस विल बी एल्डिहाइड। तो जो एक्स बनेगा आपका, एक्स विल बी दिस वन विल बी एक्स। एंड फिर ओ एच माइनस और हीट ले रखा है। ओ एच माइनस और हीट की प्रेजेंस में हम क्या रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच अवेलेबल है तो हम एल्डोल कराएंगे, और इंटरमोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी। तो इंटरमोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी दिस वन, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। और फिर हीट भी करा रखा है तो एच और ओ एच ग्रुप निकाल देंगे, और यहाँ से कंडेंसेशन प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा हमें दिस वन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एक्स था, दिस वन वॉज एक्स। अब बात करते हैं वाई की। तो वाई में सी एन माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ हो जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ओ एच सी एन एच। देन H3O प्लस ले रखा है तो साइनाइड का अगेन हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस से वो बन जाएगा COOH, एंड दिस इज द अल्फा कार्बन। एंड ए पूछा है, ए में स्टीरियो आइसोमर पूछा है। ठीक है, बड़ा आसान है, इसको हमने पहले भी देख चुके हैं अपन। इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन बन गया एक तरीके से। हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट आते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड्स के आते हैं, अमीनो एसिड्स के आते हैं, बीटा कीटो एसिड्स के आते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाले आते हैं। तो जब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं आप, तो उसमें डाइमर का फॉर्मेशन होता है, डाइमर का उसमें फॉर्मेशन होता है, एंड यू गेट दिस, यू गेट दिस। एंड यहाँ पे बेटा दो कायरल सेंटर आपको दिखेंगे, दिस वन एंड दिस वन। लेकिन प्रोडक्ट चार नहीं बनेंगे, बिकॉज ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। लेफ्ट साइड से देखो, राइट साइड से देखो, बात एक ही है। तो सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यहाँ से 3 मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया है। नाउ वी हैव द लास्ट रिमेनिंग पार्ट, दिस वन। हाँ, बट अभी ये भी बचा है थोड़ा सा। ठीक है, तो टी तक हम पहुंच चुके हैं। AgNO3 विद NH4OH चाहिए, NH4OH। तो ये टॉलेंस रिएजेंट मेरे को याद आता है, और टॉलेंस में क्या होता है, CHO का COOH बन जाता है। एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, COOH। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम+2 है। कैल्शियम+2 के साथ ड्राई डिस्टिलेशन अपन करा देते हैं, और ड्राई डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, CaCO3 ग्रुप रिमूव कर देते हैं। तो आप क्या करें, CaCO3 रिमूव कर दें, और यहाँ से CaCO3 इस तरीके से रिमूव होगा। एक सी डबल बॉन्ड ओ भी रिमूव हो जाएगा, और ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और ये OH भी। तो सी डबल बॉन्ड ओ बने बचेगा। 1 2 3 4 5 5 कार्बन का कीटोन बन जाएगा यहाँ से, 5 कार्बन का कीटोन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद OD माइनस इन D2O सॉल्वेंट प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। याद करिए, आप टॉटोमेरिज्म में पढ़ते थे ड्यूटेरियम एक्सचेंज, तो ये उसी का क्वेश्चन है, जिसमें जो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यूटेरियम से, और द हाइड्रोजन विच आर एसिडिक विल गेट एक्सचेंज्ड विद ड्यूटेरियम। यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ ड्यूटेरियम, सिमिलरली यहाँ ड्यूटेरियम और यहाँ ड्यूटेरियम। तो ये प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद बात करते हैं इस वाले केस की। तो इसके लिए आई हैव टू चूज डिफरेंट कलर, रेड चूज कर लेते हैं। चलिए, सेलेनियम डेल्टा है। सेलेनियम डेल्टा इज यूज्ड फॉर एरोमेटाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेंजीन बना देंगे। व्हाट इज आवर एल, एल विल बी दिस वन। फिर KMnO4 OH माइनस ले रखा है। KMnO4 OH माइनस क्या करेगा, एल्काइन कार्बन की चेन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताया था, कोल्ड KMnO4 जो कि एल्कीन पे OH ग्रुप लगाता है, तो KMnO4 के साथ H प्लस या OH माइनस दोनों ही केस में कार्बन की चेन को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर क्योंकि बेसिक मीडियम है तो CO माइनस रहता है, इसलिए H प्लस ले लिया, तो COOH बन गया फाइनली, एंड दैट इज योर एल्डेस। ये आपका एल्डेस है। उसके बाद बात करते हैं Cl2 विद H न्यू, वेरी सिंपल। तो ये क्या करेगा, क्लोरीनेशन, एंड हमें एक ही पोजीशन दिख रही है, एंड दैट इज स्टेबल रेडिकल पोजीशन, ऑल्सो बेंजाइल रेडिकल, राइट। एक्वस KOH ले रखा है PCC, तो एक्वस KOH में OH माइनस यहाँ आएगा, PCC में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। दैट विल कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड, तो N विल बी बेंजल्डिहाइड। N जो बनेगा वो बेंजल्डिहाइड बनेगा, CHO। ठीक है, N तक मैं पहुंच चुका हूं। फिर AC2O एंड ACO माइनस, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, ये पर्किन कंडेंसेशन का रिएजेंट होता है। यू हैव टू मेक ए ट्रांस ज्योमेट्री, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे ट्रांस उसने बोला है, तो ट्रांस आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांस एल्किन बना दीजिए आप, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद में ट्रांस बन जाएगा। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, कॉन्सेंट्रेटेड KOH से कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन होगी। एंड P और O दो प्रोडक्ट भी दे रखे हैं, कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ये। एक बनेगा एल्कोहल, एक बनेगा एसिड। एंड NaOHCO ले रखा है, दैट मीन्स NaHCO जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आई हैव टू कीप OH, आई हैव टू कीप OH दिस वन, बेंजोइक एसिड। एंड P की बात करें,
P आपका हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये समझ में आता है, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एंड दैट इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आल्सो। अब देखो, एक अल्कोहल है, एक एसिड है, और आपके सामने क्या ले रखा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मैं कराता हूं तो एस्टेरिफिकेशन होता है। तो यहां से एस्टर बना दो, PH C डबल बॉन्ड O CH2 PH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से। सो दिस इज आवर, फॉर एग्जाम्पल ये मैं जेड डैश बोल देता हूँ इसको, तो ये जेड डैश हो गया। ओके, उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग है वो है दिस क्यू। तो इसमें सिंपल है, COH ग्रुप को गायब करना है, बिकॉज डी कार्बोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट यूज किया जाता है, तो बेंजीन ही बन जाएगा। अब बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराना है। ऑल्दो बेंजीन का ओजोनोलिसिस हम तब कराते हैं जब हमारे पास बेंजीन के अलावा कोई और एल्कीन नहीं होती है। सपोज यहाँ स्टायरीन अगर होता तो हम ये O3 जिंक की रिएक्शन बाहर वाले डबल बॉन्ड पे कराते, बट कोई और डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो बेंजीन का कराना पड़ेगा। और बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड यहाँ से देख सकते हैं आप दो कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, एंड एल्डिहाइड यहाँ बन जाएगा क्योंकि इससे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो CHO CHO बन जाएंगे एंड 3 मोल ऑफ CHO CHO बन जाएंगे, विच इज नोन एज ग्लाइयोक्जल। ग्लाइयोक्जल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से आपने इस रोड मैप के थ्रू रिएजेंट्स का रिवीजन किया होगा। यू कैन सॉल्व इट अगेन, आपको रिएजेंट बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे इस तरीके के रोड मैप प्रॉब्लम करने से, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, वी विल अपलोड मोर सच वीडियोस ऑन रोड मैप, राइट। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके।